हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 12th का है, शॉर्ट बजट हिट मॉमी। इस चैप्टर की समरी को मैं पूरा आपको हिंदी में डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे तो लाइक करके ज़रूर जाएँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। द स्टोरी बिगिनस बाय टेलिंग अस। कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हमें बतलाया जाता है। टेलिंग अस जिसका अर्थ होता है हमें बतलाया जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हमें बतलाया जाता है अबाउट जैक, यानी जैक के बारे में बतलाया जाता है। हैज़ टू लिटिल किड्स, यानी जैक के जो हैं दो छोटे छोटे बच्चे हैं। टू लिटिल किड्स जिसका अर्थ दो छोटे छोटे बच्चे हैं। द किड्स आर जो, अब बच्चे कौन से हैं उनका क्या नाम है, जो है एंड बॉबी। बच्चा एक जो है और दूसरा जो है बॉबी है। दो बच्चे हैं, उनके नाम, एक का नाम जो है, दूसरा का नाम बॉबी है। जोस वाइफ, अब जो उसकी जो पत्नी है क्लियर, उसका क्या नाम है, क्लियर नाम है। बाज प्रेग्नेंट, वो क्या रहती रहती है, प्रेग्नेंट रहती है। प्रेग्नेंट बोले तो गर्भवती रहती है। विथ देयर थर्ड वन, यानी वह तीसरे बच्चे को जो है जन्म देने वाली रहती है, इसलिए वह क्या रहती है, प्रेग्नेंट रहती है, यानी गर्भवती रहती है। थस इस प्रकार टू पुट हर डॉटर टू बेड, इस प्रकार वो क्या करता है अपनी पुत्री के लिए बिस्तर पर सुलाने के लिए, अपनी पुत्री को बिस्तर पर सुलाने के लिए जैक वुड मेक अप स्टोरी, जैक जो रहता है वो कहानी को बनाना शुरू करता है। फॉर हर डॉटर, यानी अपनी पुत्री को कहानी सुनाने के लिए कहानी बनाना शुरू करता है। दिस स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन, यह कहानी सुनाने की जो परंपरा है। टेलिंग जिसका अर्थ होता है सुनाना या बताना। ट्रेडिशन जिसका अर्थ होता है परंपरा, तो यह कहानी सुनाने की जो परंपरा है स्टार्टेड, शुरू हो गई थी। वैन जो वाज 2, जब जो है मात्र 2 साल की थी, तब से उसके पिताजी जो हैं उसे कहानी सुनाना शुरू कर दिए थे। एंड थस कंटिन्यूड ईवर सिंस, और तब से लेकर के आज तक उसके पिताजी जो हैं उसे कहानी सुनाया करते हैं। जैक मेक श्योर, जैक सुनिश्चित करते हैं कि दैट ही टेल्स आ डिफरेंट स्टोरी, की वह जो कहानी उसे सुनाएंगे अलग अलग कहानी सुनाएंगे, यानी विभिन्न विभिन्न कहानी सुनाएंगे। एवरी टाइम, यानी हर समय पर जैक जो है वह ऐसा सुनिश्चित करते हैं कि वह अपनी पुत्री के लिए जब भी कहानी सुनाएंगे तो एक नई कहानी लेकर के आएंगे, एक नई कहानी सुनाएंगे। हाउएवर, हालांकि आ स्मॉल क्रिएचर, जो छोटे जो जीव हैं, क्रिएचर जिसका अर्थ होता है जीव, जो छोटे जो जीव हैं वॉज ऑलवेज कॉमन, वह हमेशा कैसे रहते हैं, कॉमन रहते हैं, बोले तो समान रहते हैं, वही रहते हैं। रोगर, जैसे कि रोगर फॉर इंस्टेंस, यानी उदाहरण के लिए इट वाज ईदर रोगर फिश, या तो कौन रहेगा, रोगर फिश रहेगा, रोगर फिश जो रहेगा, और नहीं तो, और जिसका अर्थ होता है अथवा, नहीं तो रोगर चिप मुंक, नहीं तो कौन रहेगा, रोगर चिप मुंक रहेगा। रोगर गोज टू वाइस ओल्ड ऑल, अब जो रोगर जो रहता है वो कहाँ जाता है, एक बूढ़े बुद्धिमान उल्लू के पास जाता है। ओल जिसका अर्थ है उल्लू। विथ प्रॉब्लम्स, यानी अपनी समस्याओं को लेकर के एक बूढ़े बुद्धिमान उल्लू के पास जाता है। दैट वुड सेंड हिम टू अ विज़र्ड, और वह उल्लू जो रहता है वह कहाँ भेज देता है, एक जादूगर के पास भेज देता है। थस इस प्रकार द विज़र्ड स्पेल वुड सॉल्व द प्रॉब्लम, अब जो जादूगर रहता है वो अपने जादू से, विज़र्ड जिसका अर्थ होता है जादूगर, और स्पेल जिसका अर्थ होता है जादू से, जो जादूगर जो रहता है वो अपने जादू से वुड सॉल्व द प्रॉब्लम, वह समस्याओं का समाधान कर देता है, यानी हल कर देता है। आफ्टर पेमेंट, यानी किसके बाद में, भुगतान करने के बाद में, यानी पहले वो भुगतान लेता है, किसी से पैसा लेता है, ऐसा नहीं कि बिना पेमेंट के वह किसी को समस्या को समाधान कर देता, नहीं, वह पहले पेमेंट लेता है, उसके बाद में क्या कर देता है, भुगतान कर देता है। अब वह पेमेंट किस चीज़ की लेता है, ऑफ पेनीस, यानी पैसे की, और जो है पेमेंट लेता है, यानी भुगतान लेता है। नाउ दैट जो इज ग्रोइंग अप, अब जो रहती है वो क्या हो रही होती है, बड़ी हो रही होती है। इट इज़ गेटिंग डिफिकल्ट, अब क्या रहता है, मुश्किल हो जाता है। टू पुट हर टू बेड फॉर नैप टाइम इन आफ्टरनून, यानी उसे दोपहर को झपकी लेने के लिए, सुलाने के लिए क्या रहता है, मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब वो जो रहती है, वो जो रहती है वो क्या हो रही होती है, बड़ी हो रही होती है। थस इस प्रकार वन डे जैक डिसाइड, एक दिन जैक जो रहता है वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं टू टेल हर आ स्टोरी, कि उसे कहानी जो है वह सुनाएगा अबाउट रोगर स्कंक, यानी रोगर स्कंक के बारे में उसे कहानी सुनाएगा। इन दिस स्टोरी, यानी इस कहानी में देयर इज अ लिटिल स्कंक, इस कहानी में क्या रहता है, एक छोटा स्कंक रहता है। दैट ऑलवेज स्मेल्ट वेरी बैड, यानी उसके शरीर से, यानी उसके जिस्म से कैसी बदबू आ रही होती है, बहुत ही गंदी बदबू आ रही होती है। वेरी स्मेल्ट वेरी बैड, यानी उसके जिस्म से बहुत ही गंदी बदबू आ रही होती है। इट इज़ सो बैड, और यह बदबू जो रहती है वो इतनी बुरी रहती है, इट इज़ सो बैड, यानी इतनी बुरी रहती है कि दैट नो एनिमल प्ले विथ हिम, कि कोई भी जो जानवर जो रहते हैं उसके साथ खेलना बिल्कुल भी कतई पसंद नहीं करते हैं। एंड इज ऑलवेज अलोन, जिसकी वजह से वो कैसा रहता है, हमेशा अलोन रहता है, यानी अकेला रहता है, लोनली रहता है, वो हमेशा अकेले रहता है। थस इस प्रकार रोगर स्कंक जो रहते हैं डिसाइड, वह क्या करता है, निर्णय लेता है टू गो टू द वाइस ऑयल, कि वह जो है वाइस ऑयल के पास, ओल्ड वाइल यानी बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास जाएगा।
एज यूजुअल, जैसे कि हमेशा की तरह। द ओल सेंड्स हिम टू द विजर्ड, जो उल्लू जो रहता है वो क्या कर देता है, उसे जादूगर के पास भेज देता है। द विजर्ड विथ हिज स्पेल, अब जो जादूगर जो रहता है वो अपने जादू से यानी हिज स्पेल्स यानी अपने जादू से आस्क रोगर स्कंक, रोगर स्कंक से पूछता है अबाउट हिज विशेस, रोगर स्कंक से पूछता है कि भैया तुम जो है वो क्या चाहते हो। अबाउट हिज विशेस यानी उसकी इच्छाओं के बारे में पूछता है कि तुम जो है क्या चाहते हो। तो ही एक्सप्रेस यानी वह बतलाता है, ही विशेष की उसकी इच्छा है टू स्मेल लाइक अ रोसेस, की वह गुलाब की तरह महके। वह जो कहता है जादूगर से कहता है कि वह जो है एक गुलाब की तरह महके, ऐसी उसकी इच्छा है, उसकी कामना है। टू विच द विजर्ड एग्री, अब क्या रहता है जो जादूगर जो रहता है वह क्या हो जाता है, सहमत हो जाता है। आफ्टर दैट यानी इसके बाद में ऑल द एनिमल, सारे जो जानवर जो रहते हैं स्टार्ट प्लेइंग विद द स्कंक, सारे जो जानवर जो रहते हैं वो उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। एंड ही प्लेस टिल इट गेट्स डार्क, यानी वह कब तक खेलता है, जब तक कि रात नहीं हो जाती, यानी जब तक अंधेरा नहीं हो जाता है तब तक जो है उन जानवरों के साथ में खेलता रहता है। फाइनली आखिरकार में यानी अंत में रोगर स्कंक गोस होम, रोगर स्कंक जो रहता है वो कहाँ जाता है, घर जाता है। टू हिज मॉमी, अपनी मॉमी के पास। एक्चुअली ये जो लोग हैं ये मॉमी का यूज करते हैं, जैसे हमारी लोकल लैंग्वेज हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मम्मी बोलते हैं। एक्चुअली हम जो घर पर रहते हैं अपनी माँ से क्या बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं। ज़्यादा हो तो कोई मम्मा बोल देते हैं, लेकिन हम जो रहते हैं तो मम्मी बोलते हैं। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं, मॉमी बोलते हैं। अभी एक नया वर्ड आ गया है, तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ये मॉमी यानी मम्मी के लिए ही यूज किया गया है। जो थिंग्स द स्टोरी, अब जो है कहानी के बारे में सोचता है, इज ओवर, जो थिंग्स जो वह सोचता है द स्टोरी यानी कहानी के बारे में सोचती है कि ओवर, यानी वो जो रहती है वह कहानी के बारे में सोचती है कि कहानी जो है वो खत्म हो चुकी है। वैन जैक कंटिन्यू, लेकिन कहानी जो रहती है वो अभी भी जैक जो रहता है उसे जारी रखता है, कंटिन्यू रखता है यानी जारी रखता है। क्यों, क्योंकि अभी कहानी जो खत्म नहीं हुई है। आफ्टर रीचिंग होम, यानी घर पहुंचने के बाद में द मॉमी नोटिस, मॉमी जो वो नोटिस करती है यानी देखती हैं कि द ऑफल स्मेल, कि जो भयानक स्मेल जो रहती है, ऑफल जिसका अर्थ होता है भयानक है, स्मेल जिसका अर्थ होता है बदबू, तो भयानक स्मेल जो बदबू जो है वह आ रही होती है। एंड आस्क्स रोगर हु डिड दिस, और वह रोगर से पूछती है कि ऐसा किसने किया। तो रोगर स्कंक टेल, रोगर स्कंक जो है वह बतलाता है, टेल्स इसका अर्थ होता है बतलाता है, कहता है हर यानी अपनी माँ से कहता है कि दैट ही डिड नॉट लाइक, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। द वे ही स्मेल, यानी जिस तरह से उसके जिस्म से जो बदबू आती थी उसे जो है वो स्मेल जो है बिल्कुल भी कतई पसंद नहीं थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सो ही आस्क द विजय, इसलिए वह क्या करता है, टू हेल्प, या उससे मदद मांगता है, जादूगर से अपनी मदद मांगता है। टू हेल्प द विजर्ड टू हेल्प हिम, ताकि जादूगर जो है इसकी मदद करे। इसमें लाइक रोसेस, ताकि उसके जिस्म से जो है वो कैसी खुशबू आए, एक गुलाब की तरह उसके अंदर से खुशबू आए। दिस इन्फेरिटीज, अब इससे क्या हो जाता है, इन्फेरिटीज हो जाती है। इन्फेरिटी बोले तो क्रोधित हो जाती है, उसकी जो माँ रहती है बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, क्रोधित हो जाती है। इन्फेरिटी, आपको ये वर्ड जो है नोट कर लेना अपने नोटबुक में, क्योंकि क्या रहता है ये जो वर्ड जो रहते हैं, हम डिफ़िकल्ट वर्ड जो रहते हैं वो यदि हम एग्जाम में लिखते हैं तो जो टीचर जो रहते हैं बहुत खुश हो जाते हैं, इससे वो अच्छे नंबर देते हैं। तो आपको ये वर्ड जो है जरूर लिखना है, इन्फेरिटीज, जिसका अर्थ होता है क्रोधित हो जाना। तो उसकी माँ जो रहती है बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, क्रोधित हो जाती है, यानी नाराज़ हो जाती हैं। द मदर एंड टेल्स, उसकी माँ जो कहती हैं हिम टू एक्सेप्ट हिमसेल्फ, यानी खुद को वैसा ही स्वीकार करे, फॉर व्हाट ही इज, यानी खुद को वैसा ही स्वीकार करे जैसे कि वह है। जैसे हम कहते हैं ना, हमें खुद को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे हमें भगवान ने बनाया है। ऐसा नहीं कि हम अपने आप को बहुत स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं, जो है नहीं वो हम कोशिश कर रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं दिखाने के, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हाई लेवल का दिखा रहे हैं, बल्कि हम ऐसे हैं नहीं है। तो ऐसे उसकी माँ जो है ऐसा उससे कहती हैं कि तुम वैसे ही खुद को स्वीकार करो जैसे कि तुम खुद हो। सी गोज़ टू द विजर, वह जादूगर के पास ले जाती हैं, ऑल एंग्री, और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ रहती हैं। एंड आस्क हिम, और उससे पूछती हैं टू रिटर्न द स्कंक, की जो स्कंक जो है उसको वापस लौटा दे, स्मेल यानी जो उसकी जो स्मेल जो है उसे वापस लौटा दे। आफ्टर हिटिंग हिम, यानी उसे क्या करते हैं, जादूगर को मारती हैं और उससे कहती हैं कि उसका जो पुत्र है, जो उसका जो पुत्र है उसके लिए वैसे ही स्मेल जो वापस लौटा दे। तस इस प्रकार द विजर रिवर्सेस हिज स्पेल, अब जो जादूगर जो रहता है वो अपने जादू से रिवर्सेस करते थे, नहीं वापस लौटा देता है। एंड रोगर स्कंक इज बैक टू स्मेलिंग, अब जो रोगर स्कंक रहता है उसके अंदर से, उसके जिस्म से, उसके शरीर से वापस ही वही स्मेल, वही बदबू जो है आने लगती है। लाइक ही डिड बिफोर, जैसे कि उसके अंदर से पहले से आ रही होती है।
हाउएवर हालांकि दिस न्यू एंडिंग, यह जो नया अंत जो था, डज नॉट प्लीज जो, या जो के लिए बिल्कुल भी भाया नहीं रहता या बिल्कुल भी उसके लिए पसंद नहीं आता। जो रहती है उसके लिए जो नई एंडिंग जो थी, न्यू एंडिंग जो थी, नया अंत जो था, यह बिल्कुल भी उसके लिए भाया नहीं रहता, ना ही उसे बिल्कुल भी पसंद आया रहता है। सी आस्क जैक, वह जैक से कहती हैं टू चेंज इट द विजार्ड हिटिंग द मम्मी बैक। वह जैक जो वो अपने पिता से कहती है, उसके पिता का क्या नाम रहता है, जैक रहता है, उसके पिता से कहती है कि वह जादूगर से कहे कि उस जो जादूगर जो है उसकी मम्मी को उसकी पीठ पर मारे, यानी बैक जिसका अर्थ होता है पीठ, यानी उसकी माँ को जो है उसके पीठ पर मारे। जैक डिड नॉट लाइक दिस प्रोटेस्ट। अब जैक जो रहता है वो क्या नहीं करता है, प्रोटेस्ट नहीं करते, यानी इसका क्या नहीं करता, जैक डिड नॉट लाइक दिस प्रोटेस्ट, यानी इस विरोध का वो क्या नहीं करता है, पसंद नहीं करता है। डिड नॉट लाइक यानी वो पसंद नहीं करता। जैक जो रहते हैं उसके पिता जो रहते हैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता, यानी प्रोटेस्ट नहीं करते, वो इसका विरोध करते हैं क्योंकि उन्हें ये पसंद नहीं आता है। एंड जो केप्ट इंसिस्टिंग, जो रहती है वो क्या करती है, जोर देती रहती है। जो रहती है उसकी जो पुत्री रहती है वो क्या कर रही थी, इस बात पर जोर दे रही रहती है कि जादूगर से वह कहे कि उसकी मम्मी की उसकी पीठ पर मारे। इंसिस्टिंग टू चेंज द एंडिंग टमोरो, और वह कहती है कि उसे जो एंडिंग जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई। अब जो अगले दिन जो टमोरो यानी अगले दिन वह कहानी सुनाएगा, व्हेन ही कम बैक विद अनदर स्टोरी, जो नई कहानी जो लेकर के आएगा और उसे सुनाएगा, तो वो क्या करे इसमें बदलाव। सी डज नॉट लिसन एंड फॉलो, और वह क्या करती है, इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, उसे ये जो कहानी रहती है बिल्कुल भी पसंद नहीं आई रहती। इसलिए वह अपने पिता से कहती है कि आप जो अगले दिन जो कहानी सुनाओगे, यानी टुमारो जो कहानी सुनाओगे, उसको ऐसे बिल्कुल भी एंडिंग मत करना, ऐसी कहानी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सी डज नॉट लाइक लिसन एंड फॉलोज बैक डाउन स्टेयर्स, और वह क्या चली जाती है, डाउन स्टेयर यानी सीढ़ियों से नीचे चली जाती है। बट नाउ जैक इज इनफेरेटिव, अब जैक जो रहता है वो बहुत क्रोधित हो जाता है, उसका जो पिता रहता है उस पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। एंड थ्रीटन, उसे धमकी देता है टू गिव हर अ बीटिंग, उसे जो है बीटिंग यानी मारने की धमकी देता है उसकी पुत्री के लिए। सी गोस बैक, वह वापस चली जाती है। डिसअपॉइंटेड एंड जैक सिट विथ हिज वाइफ इन अ क्वांड्री, वह जो रहता है वह बहुत क्रोधित हो जाता है और उसे पीटने की धमकी देता है, और साथ में क्या रहता है, वह निराश होकर वापस चली जाती है और जैक अपनी पत्नी के साथ असमंजस में बैठा रहता है। क्वांड्री जिसका अर्थ होता है, क्वांड्री जिसका अर्थ होता है असमंजस, और डिसअपॉइंट जिसका अर्थ क्या होता है, निराश होकर, यानी वह निराश होकर अपनी पत्नी के पास वापस असमंजस में बैठ जाता है। अब चलते हैं हम इसके कंक्लूजन पर चलते हैं कि इसका कंक्लूजन जो क्या निकलता है। टू सम अप जिसका अर्थ होता है निष्कर्ष। शुड विजार्ड हिट मम्मी, क्या जादूगर को मम्मी को मारना चाहिए था। समरी सारांश। वी लर्न अबाउट द मोरल क्वांड्री पेरेंट ऑफन फेस व्हेन द चिल्ड्रन स्टार्ट ग्रोइंग अप, यानी हम उस नैतिक दुविधा के बारे में सीखते हैं जिसका माता पिता अक्सर सामना करते हैं। स्टार्ट ग्रोइंग अप एंड थिंकिंग इंडिपेंडेंटली, इट हेल्प अस टू गेट अ ग्लिम्पस इनटू देयर इनोसेंट माइंड्स एंड एडल्ट अथॉरिटी ओवर इट। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं और स्वतंत्र रूप से सोचने लगते हैं, इसमें हमें उनके मासूम दिमाग और उस पर वयस्क अधिकार की एक झलक पाने में मदद मिलती है। तो ये थी हमारी स्टोरी। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये स्टोरी आपके लिए कैसी लगी। यदि आपके लिए कोई वर्ड जो है समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो, उसका मैं आपके लिए रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।